Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about how to become a pilot. Basically पायलट कैसे बने। बहुत सारी कंफ्यूजन होता है कैसे क्या करना। अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे कि जिसकी वजह से आप जल्दी से पायलट बन जाओ, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो स्टेप है, आपको पहले क्लास 2 मेडिकल, फिर क्लास 1 मेडिकल, कंप्यूटर नंबर, बोर्ड वेरिफिकेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो करना होता है। फिर DEC एग्जाम और फ्लाइंग। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बताने वाले कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया से अगर आप करते हो, अगर आप दूसरी कंट्री से करते हो तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा सारी चीज़ें जानने के लिए। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है तो वो क्या होता है, बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो 10+2 होना चाहिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसमें मैं साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप NOS के थ्रू एग्जाम दे सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। प्लस में 18 ईयर आपका एज होना चाहिए जब आपको लाइसेंस मिल रहा हो। तो उसके हिसाब से आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो है क्लास 2 मेडिकल। हमारा जो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है मेडिकल, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो पहले मेडिकल करवाने के बाद ही आना है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनका कलर ब्लाइंडनेस या फिर कुछ ना कुछ कारण होता है, हेयरिंग प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप मेडिकल करा लो, फिर उसके बाद ही इस फील्ड में आना है आपको। तो क्या करना होगा, क्लास 2 मेडिकल कराना होगा। कई सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो कि DEC ऑथराइज डॉक्टर हैं, वहाँ पर आप अपना अपॉइंटमेंट लोगे। उससे पहले आप टेस्ट कराओगे। टेस्ट को जो NABL NABH लैब से अपने सारे टेस्ट कराओगे, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। पहले आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके देख सकते हो वो वीडियो। तो वो सारे टेस्ट कराने होंगे, तब जाकर के आप क्लास 2 मेडिकल करवाओगे। उसके बाद आपको जाकर के कंफर्मेशन होगा कि आप परफेक्ट हो, मेडिकली फिट हो इस फील्ड के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है क्लास 2 मेडिकल के बाद वो होता है क्लास 1 मेडिकल, जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स जो है, जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे होता है, या फिर मुंबई में नानावती है, या फिर अपोलो में आपका होता है। ये कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे होता है। आपको क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है, टेस्ट कराने होते हैं, फिर जाकर के आपका क्लास 1 मेडिकल हो पाता है, जो कि मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। मैंने पूरा बताया हुआ है क्लास 1 मेडिकल के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ बताया हुआ है। ऑनलाइन आपको कैसे मेल करना है A to Z, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्लास 1 मेडिकल के लिए। तो आप जो क्लास 1 मेडिकल के लिए जाते हो, इनिशियल मेडिकल के लिए, तो कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो भी पता होना चाहिए आपके। क्योंकि देखो जहाँ पे आप रहते हो उसके नियरेस्ट बाय देखो कि कौन सी जगह है जहाँ पे आप करवा सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका न्यू दिल्ली में आपका AFC में है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड जो है आपका ये आपका पड़ता है असम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये बैंगलोर में भी है मेडिकल सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपका जो हो गया एक गाजियाबाद में भी हिंडन, जो कि दिल्ली NCR में उनके लिए हो गया ये। उसके बाद एक आपका एक और है जो कि आपका जो है बैंगलोर में है, वहाँ से भी आप करवा सकते हो। तो ये कुछ मेडिकल सेंटर है जहाँ से आप क्लास 1 मेडिकल यहीं से करवा सकते हो। इसके अलावा कहीं और से आप नहीं करवा सकते हो। और क्लास 1 मेडिकल का जैसे हमने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स मेडिकल सेंटर जो है उनके एड्रेस बता दिए हमने। बाकी अगर आप प्राइवेट से करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, लेकिन वहाँ के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो कि आपका जो मुंबई में हो गया नानावती, यहाँ से आप करवा सकते हो, ठीक है। उसका कॉल नंबर भी यहाँ पे है, सारा चीज़ डिटेल्स, एड्रेस सारा चीज़ है। उसके अलावा आपका अपोलो है जो कि चेन्नई में है, यहाँ से आप करा सकते हो। 2 मेडिकल सेंटर है ऑल इंडिया में प्राइवेट से, जहाँ से आप क्लास 1 इनिशियल मेडिकल करा सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी जाकर करवा सकते हो। और आपके पास क्लास 2 मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी। तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने क्लास 2 मेडिकल करवा लिया, क्लास 1 मेडिकल करवा लिया, इसके आगे क्या करना होगा आपको। बेसिकली क्या है, देखो 2 चीज़ें हैं। एक पहले तो थियोरेटिकल नॉलेज, ये एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। और उसके बाद आपको फ्लाइंग करना होगा, जो कि 200 घंटे इंडिया के हिसाब से, दूसरी कंट्री के हिसाब से अलग अलग रूल्स है जहाँ पे आपको फ्लाई करना होता है, सिंगल इंजन और मल्टी इंजन। तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप हो गया वो DEC के एग्जाम देने होंगे। अगर आपको पायलट बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए कैसे क्या करना होगा, बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपको अपलोड करने होते हैं। 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोर्ड वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, जो कि हमने वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल फ्लाई हाई पे, हर एक बोर्ड का कैसे आप वेरिफिकेशन बोर्ड निकलवा सकते हैं, हर एक बोर्ड का, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको एक इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर नंबर इशू कराएंगे। इसके बाद हम बताने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो आप जो कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना है आपको, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कई सारे लोगों को ना डाउट्स होता है, इधर उधर फ़ोन लगाते हैं कि सर कैसे अप्लाई करना है, कुछ पता ही नहीं है कि कोई मिल जाए हेल्प करने के लिए कंप्यूटर नंबर के लिए आपको। तो क्या करना है, देखो ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपको देखो फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट हो गया,
आपका, ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका पासपोर्ट अगर है तो वो कर सकते हो, आधार कार्ड, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो वो वीडियो। तो नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर रहे हो, इसके अलावा आपको चाहिए होता है बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। कई सारे लोग क्या करते हैं, 12th का मार्कशीट ही अपलोड कर देते हैं कि कंप्यूटर नंबर आ जाएगा। नहीं, आपको बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कई सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन मिल जाएगा, कई सारे लोगों को लगता है कि ऑफलाइन मिलेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन से बोर्ड का कैसे मिलेगा। तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है हर एक बोर्ड का, नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या क्या कैसे क्या करना होता है, इसमें बेसिकली आपके पास जो है कौन से ईयर में आपने किया है, कैसे किया है, प्लस में आपका जो रोल नंबर है, सारी डिटेल्स डालते हो। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आता है कि आप वेरीफाइड है कि आपने 12th यहाँ से किया हुआ। या फिर आप जब ऑफलाइन करते हो तो कई बार क्या होता है कि बोर्ड वाले ही आपका सीधा DEC को भेज देते हैं आपका बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपके पास कंप्यूटर नंबर आ गया आपके पास, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, बेसिकली एग्जाम्स कौन से देने। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ से फ्लाइंग करने वाले हो। अगर आप इंडिया से फ्लाई करने वाले हो तो टोटल आपको नेविगेशन देना होगा, मेट्रोलॉजी देना होगा, रेगुलेशन देना होगा, ITR देना होगा, टेक्निकल जनरल देना होगा, और टेक्निकल स्पेसिफिक के एग्जाम देने होंगे, जो कि सिंगल इंजन, मल्टी इंजन, टोटल 7 एग्जाम देने। अगर आप वही USA से करते हो, कई सारे लोग USA से भी जाकर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो वहाँ पे आपको देना होगा नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, रेगुलेशन और IT का एग्जाम आपको देना होता है। वही आप कॉमनवेल्थ कंट्री से अगर आप करते हो CPL, तो आपको कौन से एग्जाम देने होंगे, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी और रेगुलेशन। ये भी इनका ITR कुछ साल के लिए वैलिडिटी होती है इसकी। अगर आप उसको फुल टाइम, लाइफ टाइम के लिए करना चाहते हो तो आपको जो पार्ट 1 एग्जाम होता है IT का, वो देना होगा बस आपको। अब आपका DEC एग्जाम्स तो क्लियर हो गया, जहाँ से भी आपने सोचा था आपको CPL करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्लाइंग करना है। फ्लाइंग कितना करना होता है, 200 घंटे इंडिया में, 185 आवर्स सिंगल इंजन पे, 15 आवर्स मल्टी इंजन पे। वही आप दूसरी कंट्री से करते हो तो उसका रूल्स अलग है, क्योंकि वो कंट्री के अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं उन्होंने। तो पूरा हमने डिटेल्स बताया हुआ है आपको कि क्रॉस कंट्री में कैसे क्या, कितने घंटे आपको सिमुलेटर करने होंगे, कितने घंटे आपको IFR करना होगा, कितने घंटे आपको बेसिकली मल्टी इंजन करना होगा। तो वो कंट्रीज वाइज डिपेंड करता है कि कैसे क्या वहाँ से फ्लाइंग करते हो आप। अब आपका एग्जाम तो हो गया क्लियर, फ्लाइंग भी हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, बेसिकली आपको लाइसेंस लेना होता है DEC से कि आपका सब कंप्लीट हो चुका है, बस आप मुझे लाइसेंस दे दो। तो डिपेंड करता है इंडिया से। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग हो चुका है, उसके बाद बस आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके लिए कई बार 1 महीने भी वेट करना पड़ता है, कई बार टाइम भी लग जाता है। डिपेंड करता है आपका शॉर्टफॉल ना हो डॉक्यूमेंट्स। वही दूसरी कंट्री से भी करते हो तो यही रूल्स है, वहाँ का आपको लाइसेंस लाना होगा, यहाँ पे कन्वर्जन वाली फ्लाइट्स होगी वो करना होगा। उसके बाद जा करके आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है, अगर आप पहले एग्जाम दे के करके जा रहे हो तो आपका मिल जाएगा। अगर बाद में फ्लाइंग करने के बाद वहाँ पे इंडिया में आपको एग्जाम देना होगा, वो होगा कंपोजिट एग्जाम, जो कि DEC का आपको देना होता है। इसके बाद जो आपका हो गया CPL लाइसेंस हो गया। तो कई बार होता है CPL होल्डर के लिए जॉब नहीं आ रहा होता है, तो कई सारे लोग टाइप रीडिंग के लिए चले जाते हैं। टाइप रीडिंग का जो कॉस्ट है मिनिमम 10 लाख रुपीज़ है, मैक्सिमम 13 to 14 लाख रुपीज़ जाता है, वो A320 या Boeing 737। वही ATR के लिए करते हो तो 20 लाख भी जा सकता है, 70 लाख भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री से कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आप एयरलाइन का वैकेंसी आता है, टाइप रेटेड का या फिर नॉर्मल CPL होल्डर का, उनके रिटन एग्जाम आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आपको जो कंपस जो हो गया, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हो गया, साइकोमेट्री हो गया, GD अगर किसी एयरलाइन में तो GD देना होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपको वो ट्रेनिंग पे भेजते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। तो डिपेंड करता है सिनेरियो है कौन से एयरलाइन में आप ज्वाइन कर रहे हो। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है बेसिकली, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं आप। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पायलट कैसे बनते हैं, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हर एक चीज़ पे बनाया हुआ है। प्लस में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जा करके देखेंगे, लाइब्रेरी में पूरा बताया हुआ है हमने। जब आप एविएशन में एंटर करते हो कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना होता है, हर एक चीज़ के ऊपर, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इधर उधर भटकोगे नहीं और आप खुद ही अपना सारा 100% काम खुद ही कर पाओगे। प्लस में आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको उसको नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।